बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब तक एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक वर्डप्रेस के प्लगइन को इंस्टॉलेशन और सेटअप देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड डार्क क्लब। ये एक ऐसा प्लगइन है जिसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर डार्क मोड और लाइट मोड को जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि वो डार्क मोड और लाइट मोड की जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो आप बाद में भी ऐड अप कर सकते हैं। आपको थ्रू कोड जाके इस तरह के फीचर्स जो है वो अपना कोड जो है वो नहीं ऐड अप करना पड़ेगा। आप सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद जो है वो आप उसको अपनी वेबसाइट के अंदर ईज़िली सेटअप कर सकते हैं। तो चलते हैं इस प्लगइन के कुछ हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर जो है वो क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, आप जैसे ही इनकी वेबसाइट के ऊपर आएँगे तो यहाँ पे आपको लाइट मोड और डार्क मोड के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। हमें इसके अंदर जो है वो फ्लोटिंग स्विचेस जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं 15 प्लस, बहुत अच्छी इसके अंदर रेंज है। उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइम बेस भी जो है वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो हमें देखने को मिल जाता है। ड्रैगेबल फ्लोटिंग स्विच जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्रंट एंड डार्क मोड है, बैक एंड डार्क मोड है और इसके अंदर हमारे पास कस्टम डिफाइंड कलर्स भी हैं कि हम अपने मूड को अपनी मर्ज़ी से भी कस्टम कलर्स जो भी हैं वो भी ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें कुछ मिनिमम प्राइस के अंदर जो है वो लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो आप इसको अगर बाय करना चाहें तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो इसका जो प्रीमियम प्लगइन है उसका आपको डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ईज़िली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको जो वो प्लगइन है वो आपको लाइफ टाइम के लिए जो है वो रजिस्टर्ड आपको मिल जाएगा, विद लाइसेंस की होगा। आप इसको किसी भी वेबसाइट के ऊपर इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम इनके प्राइस प्लान की बात करें तो जो इनका स्टार्टर प्लान है वो हमें $29 एनुअल में मिल जाता है और आप इसको लाइफ टाइम के लिए भी अपनी मर्ज़ी से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके जो है वो प्लान्स आप देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अगर आप परचेज़ भी करना चाहें तो आप इसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फ्री और प्रो वर्ज़न के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं कि फ्री के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी और प्रो के अंदर आपको क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्योंकि जो इनका फ्री का प्लगइन है वो आपको वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पे मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप बाकी इस प्लगइन को जो है वो खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं इस प्लगइन को इंस्टॉलेशन और सेटअप के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस प्लगइन को जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जब भी आप इसके प्रो वर्ज़न को इंस्टॉल करेंगे तो साथ में ये इसका जो लाइट वर्ज़न है ये भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल यहाँ पर होगा। ठीक है, जब तक इसका लाइट वर्ज़न इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम इसके प्रो वर्ज़न को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डार्क क्लब की जो है वो ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर जाने से पहले मैं इसकी आपको लाइसेंस दिखा देता हूँ। क्या ये कब तक हमारे पास जो है वो लाइसेंस इसका मौजूद है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डार्क क्लब का जो लाइसेंस इन्फो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हमारे पास स्टेटस जो है वो वैलिड है और हम इसको 2030 तक जो है वो आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे सिंपली जाके इसको डीएक्टिवेट कर दें। तो अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसकी होम स्क्रीन के ऊपर आएँगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं कंपनीज़ की तरफ से। आप इन ट्यूटोरियल्स को देख के अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग दी गई है। एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे हमें बता रहा है कि जी आपको फ्रंट एंड मोड को या लाइट मोड के अंदर कन्वर्ट करना है या आपने डैशबोर्ड मोड को डार्क के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपने डार्क मोड एज़ डिफ़ॉल्ट रख देना है कि यानी कि आपने जब भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो वो डार्क मोड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। अगर कोई उसको लाइट मोड के अंदर कन्वर्ट करना चाहे तो वो वहाँ पे उसके लिए टॉगल्स दिया गया होगा। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी इनेबल ओएस अवेयर डार्क मोड। यानी कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने डार्क मोड को इनेबल किया हुआ है या लाइट मोड को इनेबल किया हुआ है। अगर आपके डार्क मोड ओएस के अंदर जो है वो इनेबल होगा तो वेबसाइट आपकी ऑटोमेटिकली डार्क मोड के अंदर ओपन होगी। अगर आपके ओएस के अंदर लाइट मोड इनेबल होगा तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली लाइट मोड के अंदर इनेबल होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट दिए गए हैं, आप यहाँ पे इनको एक्टिव कर सकते हैं। और टाइम बेस्ड अगर आपने यहाँ पर डार्क मोड को इनेबल रखना है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो रात के टाइम हमारी वेबसाइट को ओपन करे तो उस टाइम हमारी वेबसाइट जो है वो डार्क मोड में इनेबल हो
ओपन हो और जैसे ही हम दिन के टाइम इसको ओपन करें तो हमारी वेबसाइट जो है वो लाइट मोड में ओपन हो। तो आप यहाँ पे इसको टाइम बेस के ऊपर भी आप यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है कि यहाँ पे इसका जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हो गया है 12 AM से 12 PM तक आप इसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप इसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनेबल कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमारे पास आ चुके हैं। आप इन फीचर्स को आगे से खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कलर सेटिंग, चूज़ योर कलर डायनामिक। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने डायनामिक कलर को यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई कस्टम प्रीसेट है कलर का तो वो भी आप यहाँ पे इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डार्क मोड इंटेंसिटी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 80% होती है। आप यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को कम और हाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लेंडिंग कलर इंटेंसिटी है वो यहाँ पे 10% बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो वो आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर के साथ आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पे उनको कस्टम कलर दे सकते हैं। अगर आपने जैसे डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो आपके जो हाइपरलिंक या जो आपने जो लिंक ऐड किए हुए हैं उनके कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जो अक्सर जो है वो लाइट अपना डार्क मोड के अंदर जो है वो विजिबल नहीं होते। तो अगर आप उनको विजिबल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिंपली इनको चेंज कर सकते हैं। लिंक होवर कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बटन बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं और बटन टेक्स्ट कलर जो है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड के जो बैकग्राउंड्स हैं वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपने अगर कलर्स के साथ कुछ भी प्ले करना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली आके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास स्विच स्टाइल है। सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो भी ऑफ है। मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, यानी कि हमने कस्टम अगर यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर स्विच जो है वो इंस्टॉल करना है ताकि विजिटर जो है वो अपनी मर्जी से डार्क मोड को इनेबल और डिसेबल कर सके। ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लोटिंग स्विच है वो हमारे पास डेस्कटॉप के लिए उसका अलग दिया गया है, मोबाइल के लिए आपको अलग ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप मोबाइल के लिए भी इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी अपना स्विच जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे ये देखें, ये आपको यहाँ पे इसका स्विच प्रीव्यू जो है वो नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक मोड के अंदर ये देखें, ये लाइट और डार्क के अंदर ये देखें ये कन्वर्ट हो रहा है। और सेम एज़ इट इज़ मैं इसको सेम स्विच जो है वो मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप स्विच बेस्ड कलर जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्विच का कलर जो है वो आप अपने आइकन्स या कलर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी थीम है, आप अपनी थीम के जो आपके प्रीसेट्स हैं, कलर प्रीसेट्स हैं, आप उनके साथ इनको एडजस्ट कर सकते हैं। डार्क मोड और लाइट मोड का जो स्विच है वो ये नहीं है कि वो आपको एक ऑकवर्ड फील दे, वो आप उसके अपने कलर के साथ, अपने ब्रांड कलर के साथ भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी नीचे आपको ऑप्शन जो है वो स्विच के रिलेटेड मिल जाते हैं, आप इनको खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इमेज सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, आप वहाँ पे भी इनको चेंज कर सकते हैं। लोगो आ रहा होता है, ठीक है, आप यहाँ पे लोगो को लिए आप यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कॉमर्स के रिलेटेड आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिल्टर्स एलिमेंट आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे। ट्रिगर्स यहाँ पे आपके लिए पास जो है वो सारे के सारे हैं। एक्सक्लूड आपने कौन से पेजेस के ऊपर दिखाना है, नहीं दिखाना। इंक्लूड पेजेस हैं, इंक्लूडेड पोस्ट हैं, उसके बाद पोस्ट एक्सक्लूड है, कैटेगरीज हैं, सो ऑन। इस तरह के आपको सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो इस तरह के मजीद कंटेंट देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।